बारिश में गरीब की मदद। एक हरे भरे गांव में जहां खेतों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट बस्ती को जीवंत बनाती थी। बारिश का मौसम जोरों पर था। गांव के किनारे फुटपाथ पर कुछ झोपड़ियां थी जहां गरीब परिवार रहते थे। बारिश की बूंदें उनकी टूटी फूटी छतों को भेदकर उनके घरों में घुस आती थी। बच्चे ठंड से कांपते और उनके पास न गर्म कपड़े थे न सूखा बिस्तर। बरसात का मौसम गांव में छाया हुआ था। फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों की झोपड़ियां पानी से लबालब थी। किशन, एक 6 साल का बच्चा, अपनी माँ के साथ एक टूटी चादर के नीचे बैठा था। उसकी माँ ने उसे गले लगाया, लेकिन ठंड से दोनों के दांत किटकिटा रहे थे। उसी वक्त घुंघरू चाचा अपनी साइकिल पर गांव की गलियों से गुजर रहे थे। उनकी साइकिल की घंटी की टिंग टिंग और घुंघरुओं की मधुर आवाज बारिश के शोर में सुनाई दे रही थी। अचानक उनकी नजर किशन और उसकी माँ पर पड़ी। अरे किशन, ये क्या हाल है? तुम लोग इतने भीगे हुए क्यों हो? चाचा, हमारी झोपड़ी टूट गई है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। न कपड़े सूखे हैं, न खाने को कुछ। चिंता मत करो बहन, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। मैं भी तुम्हारे भाई जैसा ही हूँ। घुंघरू चाचा का दिल पसीज गया। वे समझ गए कि वे अकेले इतने लोगों की मदद नहीं कर सकते। उन्हें अपने छोटे दोस्तों रमेश, मीना और छोटू की जरूरत थी। अगले दिन बारिश थोड़ी थम गई थी। घुंघरू चाचा स्कूल के मैदान में रमेश, मीना और छोटू से मिले। बच्चों, फुटपाथ पर रहने वाले लोग बारिश में बहुत परेशान हैं। किशन और उसकी माँ की झोपड़ी टूट गई है। हमें उनकी मदद करनी होगी। चाचा, अगर हम गांव वालों से तिरपाल और बांस मांग ले तो मजबूत छत बना सकते हैं। मेरे पिताजी के पास कुछ पुराने बांस पड़े हैं और मैं अपनी पुरानी किताबें और कपड़े दूंगी। किशन और बाकी बच्चे ठंड से बच सकेंगे और किताबें पढ़कर खुश भी होंगे। हाँ, मैं तो पूरे गांव में ढोल बजा बजा कर सबको बुलाऊंगा। सबको बताऊंगा कि मदद चाहिए। शाबाश मेरे शेरों, लेकिन हमें मास्टर जी से भी बात करनी होगी। वे गांव वालों को समझा सकते हैं। घुंघरू चाचा और बच्चे मास्टर जी के पास गए। मास्टर जी ने पूरी बात सुनी और तुरंत एक सभा बुलाई। बच्चों, गांव वालों, हमारे पड़ोस में कुछ लोग बारिश में भीग रहे हैं। उनकी झोपड़ियां टूट रही है और बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? मास्टर जी, हम बच्चों ने योजना बनाई है। हम तिरपाल, बांस और कपड़े इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमें गांव वालों की मदद चाहिए। हाँ, अगर हम सब मिलकर काम करें तो किशन और बाकी लोग बारिश से बच सकते हैं। गांव वालों में से कुछ ने आपत्ति जताई। हमारे पास तो खुद के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त है। फुटपाथ वालों की मदद कैसे करें? यह सही है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा है उसे बांटने से हमारा दिल बड़ा होता है। ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों ने काम शुरू कर दिया। छोटू ने अपने ढोल की थाप के साथ गांव में घोषणा की। आओ आओ, फुटपाथ वालों की मदद करो। तिरपाल, कपड़े, बांस, कुछ भी दो। उसकी आवाज सुनकर लोग बाहर निकले। मीना ने एक दान पेटी बनाई जिसमें बच्चे और गांव वाले पुराने कपड़े, किताबें और खिलौने डालने लगे। अरे, ये तुम्हारी पुरानी जैकेट किशन को बहुत काम आएगी। धन्यवाद। रमेश ने अपने पिताजी और कुछ दोस्तों के साथ बांस और तिरपाल इकट्ठा किए। घुंघरू चाचा ने अपने दोस्तों से कुछ मजबूत प्लास्टिक शीट्स मंगवाई। रमेश, तुमने कितने बांस जमा किए? हमें कम से कम 20 चाहिए। चाचा, 25 हो गए। अब बस तिरपाल बांधना है। धीरे धीरे गांव वालों का मन बदलने लगा। एक बुजुर्ग दादी ने अपनी साड़ियाँ दी। मीना, ये साड़ियाँ किशन की माँ के लिए सिल दो, ठंड में काम आएंगी। मीना ने साड़ियों से गर्म कपड़े सिलने शुरू किए। गांव के कुछ लोग खाना लेकर आए तो कुछ ने लकड़ी और रस्सियाँ दी। एक रात जब बारिश रुक गई थी, घुंघरू चाचा, बच्चे और गांव वाले फुटपाथ पर पहुँचे। उन्होंने बांस और तिरपाल से मजबूत छतें बनाई। रमेश और छोटू ने रस्सियाँ बांधी, जबकि मीना ने बच्चों को कपड़े और किताबें बांटी। मीना दीदी, ये किताबें मेरी हैं, मैं अब पढ़ सकूंगा।
हाँ किशन, अब तुम पढ़ोगे और बड़े होकर गांव का नाम रोशन करोगे। किशन की माँ की आंखों में आंसू थे। आप सबने हमारे लिए इतना किया, हम कैसे धन्यवाद दें। धन्यवाद इन बच्चों को दो बहन। इनके छोटे छोटे कदमों ने गांव को एक बड़ा सबक सिखाया। मास्टर जी ने गांव की चौपाल में एक सभा बुलाई। आज इन बच्चों ने हमें सिखाया कि दयालुता और एकता कितनी ताकतवर है। रमेश, मीना और छोटू ने हमें सिखाया कि उम्र छोटी हो लेकिन इरादे बड़े होने चाहिए। मास्टर जी, हमें पहले क्यों नहीं सूझा? अब हम हर मौसम में इनकी मदद करेंगे। गांव वालों ने फैसला किया कि वे फुटपाथ वालों के लिए स्थायी छत बनाएंगे। कुछ ने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने का वादा किया। तुमने न सिर्फ किशन की मदद की बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। शाबाश चाचा, हम तो बस आपकी तरह बनना चाहते हैं। बच्चों का जोश अभी कम नहीं हुआ था। वे चाहते थे कि ये मदद बारिश के मौसम तक सीमित न रहे। एक दिन स्कूल के बाद रमेश, मीना और छोटू घुंगरू चाचा के घर के बाहर इकट्ठा हुए। चाचा, हमने किशन की मदद तो कर दी, लेकिन और भी लोग हैं फुटपाथ पर। क्या हम उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल रमेश, हमें एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जो लंबे समय तक चले। कोई आइडिया? चाचा, क्यों ना हम एक हेल्पिंग हैंड्स क्लब बनाएं? स्कूल के बच्चे और गांव वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, और मैं ढोल बजा बजा कर सबको बुलाऊंगा। हेल्पिंग हैंड्स आओ आओ, हेल्पिंग हैंड्स आओ आओ। छोटू, तेरा ढोल तो गांव को जगा देगा। चलो मास्टर जी से बात करते हैं। मास्टर जी ने स्कूल में एक सभा बुलाई। हॉल में रमेश, मीना और छोटू ने पोस्टर बनाए जिन पर फुटपाथ के बच्चों की जरूरतें लिखी थी। ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि मदद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। आज हम हेल्पिंग हैंड्स क्लब शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किशन जैसे बच्चे स्कूल आएं, पढ़ें और सपने देखें। क्या आप मदद करेंगे? मीना, तुम बच्चों ने हमें शर्मिंदगी से बचा लिया। पंचायत हर महीने फंड देगी। क्लब का पहला प्रोजेक्ट एक सामुदायिक केंद्र था जहां बच्चे पढ़ सके और बारिश से बच सके। रमेश ने डिजाइन बनाया, मीना ने पढ़ाने की योजना बनाई। चाचा, ये केंद्र बच्चों के सपनों का घर होगा। सही कहा रमेश, ये सिर्फ छत नहीं बल्कि उम्मीद की छत है। मीना दीदी, मैं यहाँ रोज पढ़ने आऊँगा। हाँ किशन, तुम डॉक्टर बनोगे, गांव का नाम रोशन करोगे। हफ्तों की मेहनत के बाद केंद्र तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन गांव ने जश्न मनाया। ये केंद्र हमारी एकता का प्रतीक है। ये बच्चे हमारे हीरो हैं। मैं बड़ा होकर गांव की मदद करूंगा। किशन, तुम जैसे बच्चों से गांव चमकेगा। बारिश अब गांव के लिए दयालुता का प्रतीक बन गई थी। घुंगरू चाचा, रमेश, मीना, छोटू और मास्टर जी ने सिखाया कि छोटे कदम बड़ी बदलाव लाते हैं। सीख, दयालुता और एकता से हर मुश्किल आसान हो सकती है। बच्चों का जोश और बड़ों का साथ समाज को बेहतर बनाता है।